हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं बैक ऑफ द थाई। ठीक है, तो ये डायग्राम में अभी आपको दिख रहा है। तो किस तरीके से आप थाई को एनालाइज करते हो, इंग्लिश तो पता है आपको, इंग्लिश पता है तो आपको पता चल गया होगा बैक ऑफ द थाई क्या है। लेकिन आपको ये चीज पता नहीं चला होगा, पता होगा आई थिंक, क्योंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को ही बैक ऑफ द थाई बोलते हैं, है ना। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, उसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को ही बैक ऑफ द थाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिप के अराउंड क्या कराएगा, फ्लेक्शन कराएगा। ठीक है, हिप के अराउंड क्या कराएगा, फ्लेक्शन कराता है। फ्लेक्शन आपको पता है किस तरीके से आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, अपर लिम्ब में कैसे डिफरेंट होता है, लोअर लिम्ब में कैसे डिफरेंट होता है, आपको फर्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा अगर आप देखे होगे तो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले जो क्यूटेनियस इनर्वेशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये थाई, बैक ऑफ द थाई बोलेंगे कहां से। आपको ये दिख रहा होगा, ये ग्लूटी, जब हम लोग पीछे से देखते हैं ना तो ये ग्लूटियल फोल्ड दिखता है। ठीक है, ग्लूटियल फोल्ड से बैक ऑफ द नी तक, ग्लूटियल फोल्ड से बैक ऑफ द नी तक ये सारा क्या है, ये सारा यहाँ पर में हमारे पास थाई का रीजन है। ठीक है, तो अब क्यों कुछ क्यूटेनियस इनर्वेशंस होते हैं थाई में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ठीक है, ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, आपको ये पूरा दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, ये देख रहे हो आप लैटरली, यहाँ पर मीडियल साइड में, ये हमारे पास मीडियल साइड है, ये हमारे पास लैटरल साइड है जब वो पीछे से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो मीडियली क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में। सियाटिक नर्व के बारे में जो शॉर्ट नोट्स आता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में। उससे पहले कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बता दूं। मीडियल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, मीडियल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, मीडियल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये मीडियल साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ब्रांचेस ऑफ द लैटरल, ये लैटरल साइड में आपको लैटरल क्यूटेनियस नर्व होता है। एकदम मिडिल में आपको क्या दिख रहा है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ठीक है, चलिए ये चार जो मसल्स है, ये सॉरी ये इनर्वेशन है, क्यूटेनियस नर्व्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्लूटियल लीजन में भी कुछ इनर्वेशन आपको बताए थे, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या है। मसल्स आपको चार मिलेंगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स, और एक आपको मिलेगा शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस हैमस्ट्रिंग मसल का पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उसके बाद जो नर्व है, सैटिक नर्व बोलते हैं, आर्टरीज में आर्टियल एनास्टोमोसिस फॉर्म होता है ऑन द बैक ऑफ द थाई, ये अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसका नाम मैं आपको बता दूं, सेमी टेंडेनस सेमी मेम्ब्रेनस बाइसेप्स फीमोरिस ऑफ लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड नहीं है, शॉर्ट हेड हैमस्ट्रिंग मसल का पार्ट नहीं, हाँ लेकिन ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे है, लेकिन हैमस्ट्रिंग मसल का पार्ट नहीं है। दूसरा, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एडक्टर मैग्नस है, वो जो एडक्टर मैग्नस है उसका स्चियल हेड जो है वो भी यहाँ पर में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है। तो एडक्टर मैग्नस मीडियल कंपार्टमेंट में, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी लाई करता है। ठीक है, दोनों कंपार्टमेंट में। चलिए तो डिस्कस करते हैं अभी अभी हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल कहने के लिए जो मसल्स का जो ओरिजिन है वो स्किल ट्यूबरोसिटी से होना चाहिए, और उसका इंसर्शन होना चाहिए किसी भी एक लेग बोन पे, जैसे कि या तो टिबिया पे इंसर्शन होना चाहिए या फिबुला पे इंसर्शन होना चाहिए। ठीक है, और जो मसल को हिप जॉइंट या फिर नी जॉइंट को, किसी एक जॉइंट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब अटैचमेंट इंसर्शन ले रहा हो, जैसे यहाँ से इंसर्शन ले रहा है तो यहाँ पे लेग मसल पे आके इंसर्शन ले रहा है। ठीक है, ये जो मसल है तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पूरे नी जॉइंट को ये क्रॉस करके आना होगा। ठीक है, चलिए एक्सटेंशन, अब उसका बात करें नर्व सप्लाई, इसका टीबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व से होना चाहिए। सियाटिक नर्व नहीं बोलना है, टीबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व से इसका यहाँ पर में क्या होना चाहिए, इंसर्शन नर्व सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, नॉट कॉमन पेरोनियल नर्व जो पार्ट है सियाटिक नर्व का, उससे उससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे नहीं होना चाहिए। नर्व सप्लाई किससे होना चाहिए, सिर्फ टीबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व को सप्लाई करेगा। ठीक है, चलिए एक्शन क्या उसका करेगा, हिप जॉइंट पे ये एक्सटेंशन करेगा। ठीक है, हिप जॉइंट पे ये एक्सटेंशन करेगा और नी जॉइंट पे ये क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ का मसल। ठीक है, चलिए तो अब अपन एक एक मसल्स को अपन देख लेते हैं। ये यहाँ पर में इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पर में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर में पूछ सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है, क्योंकि वो लीनियर स्पाइरल से राइज करता है और कॉमन पेरोनियल पार्ट्स ऑफ द सियाटिक नर्व से सप्लाई करता है। इसीलिए जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस है वो हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है। ठीक है, वही चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके इस पे लिखा है, शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड किसका है, स्किल ट्यूबरोसिटी से, और टिबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व से ये
सप्लाई करता है, इसीलिए लॉन्ग हेड यहाँ पर में हैमस्ट्रिंग मसल है, शॉर्ट हेड हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक एक मसल्स के बारे में अभी उठाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर में लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस के बारे में। जो जो लॉन्ग हेड है ना, जो लॉन्ग हेड आप देख रहे हो, वो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस, ये सारा चीज इसशियल ट्यूबरोसिटी का एक पार्ट में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा इसशियल ट्यूबरोसिटी का पार्ट है। अब ये इसशियल ट्यूबरोसिटी का पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस है, ये लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस है, ये यहाँ से ये मिडिल वाला जो आपको दिख रहा है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस सेमी टेंडनस। ठीक है, तो यहाँ से ये अराइज होता है अपर मीडियल कंपार्टमेंट से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर में एडक्टर मैग्नस आपको दिख रहा होगा, इसशियल हेड जो होता है हैमस्ट्रिंग पार्ट एडक्टर मैग्नस का, वो यहाँ से आपको अराइज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद अपर लोअर कंपार्टमेंट, अपर लैटरल कंपार्टमेंट आपको कहां से मिलेगा? अपर लैटरल, अपर ये मीडियल कंपार्टमेंट हो गया, ये अपर लैटरल कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सेमी मेम्ब्रेनस के लिए अपर लैटरल कंपार्टमेंट है, सेमी टेंडेनस के लिए अपर मीडियल कंपार्टमेंट है। ठीक है, देखो लैटरल वाले में यहाँ पर में क्या आ रहा है, लैटरल वाले में क्या आ रहा है हमारे पास, अपर लैटरल कंपार्टमेंट आप देख रहे हो तो सेमी मेम्ब्रेनस का है। उल्टा सोचो, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस वाले का लैटरल पार्ट है, टेंडिनस वाले का तुम्हारे पास टेंडिनस वाले के पास क्या है, मीडियल कंपार्टमेंट है। एम से मीडियल याद रखो। ठीक है, तो मीडियल इसका नहीं होगा, इसका लैटरल होगा। ऐसा उल्टे तरीके से याद रखो तो याद रहेगा, थोड़ा क्लिक करेगा। ठीक है, बात करते हैं शॉर्ट है तो बाइसेप्स फेमोरिस आप देख रहे हो पूरा का पूरा यहाँ पर में लीनिया एस्पेरा से अराइज यहाँ पर में ले रहा है। ठीक है, तो लीनिया एस्पेरा से अराइज ले रहा है। ठीक है, और ऊपर का टू थर्ड पार्ट से अराइज ले, सुप्राकॉन्डाइलर लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, यहाँ पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर, तो टू थर्ड पार्ट यहाँ पर में लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन से यहाँ पर में ओरिजिन लेता है। ठीक है, तो शॉर्ट हेड का आपको क्लियर हो गया। लॉन्ग हेड आपको क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल एरिया। ठीक है, मीडियल पार्ट ऑफ अपर क्वाड्रिलेटरल इसशियल ट्यूबरोसिटी भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इनटू द, अब इसका इंसर्शन कहाँ जाएगा, फिबुला पे, स्टाइलॉइड प्रोसेस पे जाके इसका इंसर्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बाइसेप्स फेमोरिस का इंसर्शन स्टाइलॉइड प्रोसेस फिबुला पे जाके अटैचमेंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसका जो लॉन्ग हेड है टिबियल पार्ट से कॉमन पिरोलियन नर्व से यहाँ पर में शॉर्ट हेड को नर्व सप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखो, एक्शन के बारे में एक ही साथ डिस्कस कर लिया हूं, सारा का एक्शन वही होगा। ठीक है, सेमी टेंडिनस के बारे में बात करते हैं। ये जो सेमी टेंडिनस है, ये इसका भी सेम उसी तरीके से लोअर मीडियल, फ्रॉम द लोअर मीडियल पार्ट ऑफ अपर क्वाड्रिलेटरल एरिया, लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द अपर क्वाड्रिलेटरल एरिया इसशियल ट्यूबरोसिस, सेम इसका ओरिजिन इंसर्शन सेम रहेगा। ठीक है, इनटू द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया। अब यहाँ पर मैं सेमी टेंडिनस के बारे में देखो तो अपर पार्ट ऑफ द यहाँ पर मैं जाके इंसर्शन ले रहा है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया के अपर पार्ट में मीडियल सरफेस पे जाके यहाँ पर में अटैचमेंट ले रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मसल्स यहाँ पर में सेमी टेंडिनस मसल इस तरीके से आएगा और यहाँ इस तरीके से अटैचमेंट लेगा। सेमी टेंडिनस क्यों बोले, क्योंकि कुछ पार्ट इसका क्या है, टेंडिनस वाला पार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, और सेमी मेम्ब्रेनस वाले को मेम्ब्रेनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ पर में फ्लैप लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको तुमको यहाँ पर में यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ब्रॉड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहाँ पर मसल्स का होता है। ठीक है, चलिए तो मेम्ब्रेनस अपर लैटरल पार्ट ऑफ द अपर क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ इसशियल ट्यूबरोसिटी, ये याद हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑन द पोस्टीरियर स्पेक्ट्र ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, ये देखो ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है ना, यहाँ पर जाकर अटैचमेंट ले रहा है। ठीक है, और उसका नर्व सप्लाई सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेमी मेम्ब्रेनस क्यों बोले, क्योंकि जो ब्रॉड ऑफ द मसल, जो हाफ मेम्ब्रेनस मसल्स होता है, ये कुछ पार्ट इसका मेम्ब्रेनस होता है। एडक्टर मैग्नस के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ओरिजिन इंसर्शन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स, ये जो सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स है। ठीक है, ओरिजिन इंसर्शन इस तरीके से, कुछ पार्ट यहाँ पर में इसका कुछ मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। ठीक है, चलिए एक क्लिनिकल पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो हैमस्ट्रिंग मसल पैरालाइज हुए तो पेशेंट टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉल करने को उसको मजबूर हो सकता है। ठीक है, तो फॉल कर सकता है आगे की तरफ। तो एक्शंस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, दे आर द चीफ फ्लेक्सर्स ऑफ द नी जॉइंट, आपको बताया, एंड वीक एक्सटेंसर्स एट द हिप जॉइंट। हाउएवर टू एक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड मैक्सिमली एट द सेम टाइम। हैमस्ट्रिंग आर द हिप एक्सटेंसर्स। ठीक है, जब वॉकिंग के समय ये क्या करता है, हिप एक्सटेंसर्स होता है ऑन द फ्लैट ग्राउंड, व्हाइल द ग्लूटियस मैक्सिमम एक्सरसाइज मिनिमल एक्टिविटी, लेकिन ग्लूटियस मैक्सिमम बहुत कम एक्टिविटी करता है इसमें। ठीक है,
तो यहीं पर मैं इस पॉइंट को अपन यूज करके ये जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ना, क्यों, क्योंकि ये पेशेंट टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ फॉल होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है ना, वो वॉकिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ज्यादातर प्रभाव कौन करता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट कौन होता है, हैमस्ट्रिंग मसल, जो वॉक करने में या फिर स्टैंड अपराइट, अपराइट स्टैंड करने में, अपराइट सीधा खड़े रहने में कौन मदद करता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था कि जो सोल्जर्स होते थे, सोल्जर्स का जितने भी हॉर्स होते, उसका जो घोड़ा होता था जिसपे वो राइड करता था, ठीक है, जिसका भी वो राइड करता था, ठीक है, तो उस पे क्या होता था, सोल्जर यूज टू स्लैश बैक ऑफ द नीज। ठीक है, soldiers used to slash back of the knees of horse their opponents in order to cut the tendons of hamstring muscle। तो जो उसका जो टेंडन्स हैमस्ट्रिंग मसल्स होता था उस पे वो अटैक करता था कि सोल्जर गिर जाए, जो मतलब घोड़े को गिरा देता था मार के, ऐसा टाइप का वहां पर में चलता था। ठीक है, ताकि इसीलिए दिस टर्म हैमस्ट्रिंगिंग द एनिमी, एनिमी को हैमस्ट्रिंग करने के लिए ये चीज यूज करते थे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सियाटिक नर्व के बारे में। आपको डिटेल नोट चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सियाटिक नर्व अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।